हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम विनेगर प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, विनेगर क्या होता है हम सभी जानते हैं। विनेगर का यूज़ हम एज अ फूड करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ फ्लेवर इन्हांसर के तौर पे भी किया जाता है। विनेगर का यूज़ साफ़ सफाई में भी किया जाता है। इसके अलावा चीज़ों को प्रिजर्व करने में भी विनेगर का यूज़ करते हैं। तो विनेगर का प्रोडक्शन कैसे होता है लार्ज स्केल पर या इंडस्ट्रियल स्केल पर, इसको हमें आज के वीडियो में डिस्कस करना है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो विनेगर के बारे में सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि विनेगर एक कॉन्डिमेंट है जो कि शुगर और स्टार्ची मटेरियल से बना होता है। और किस मेथड से बनता है? फर्मेंटेशन से। मतलब शुगर और स्टार्ची मटेरियल से प्रोड्यूस हुआ एक लिक्विड है, ठीक है, जो कि फर्मेंटेशन से बनता है। सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए, जो विनेगर के कई सारे टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं और वो किन चीज़ों से बनते हैं ये भी हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए, केन विनेगर होता है जो शुगर केन से बनता है, ज़्यादातर इसी से बनाया जाता है। सीडेड विनेगर होता है जो एप्पल से बनता है। डिस्टिल्ड विनेगर होता है ग्रेन्स से बनता है। माल्ट विनेगर बार्ले से। और बाल्समिक विनेगर होता है जो ग्रेप से बनता है। तो ये अलग अलग तरीके के विनेगर और उनकी रॉ मटेरियल ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में आपको लिखने के काम आ जाएगा। अब देखिए, विनेगर का जो प्रोडक्शन है या इसकी जो इक्वेशंस हैं, इसकी दो तरीके से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं विनेगर प्रोडक्शन के स्टेप्स को। तो पहली रिएक्शन में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है जिसमें शुगर ईस्ट की प्रेजेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ठीक है। इथेनॉल यहाँ बन गया, इसीलिए हम इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है? जो इथेनॉल बन गया है उस पर एसिटिक एसिड बैक्टीरिया अपना काम करता है और एसिटिक एसिड और वाटर बनाता है। इसको हम एसिटोजेनिक या एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो विनेगर प्रोडक्शन में दो रिएक्शंस हैं, पहली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की और दूसरी एसिटोजेनिक फर्मेंटेशन की। तो ये तो इसका प्रिंसिपल हो गया कि क्या मतलब इसके पीछे रिएक्शंस या इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं उसके बारे में। उसके बाद देखते हैं कि किन स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। उससे पहले हम देखेंगे कि एसिटिक एसिड बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया में एसिटोबैक्टर और ग्लूकोनोबैक्टर दो बैक्टीरिया ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई का नाम बहुत ही कॉमन है जो आपने सुना भी होगा। अब स्टेप्स देख लेते हैं कि कितने स्टेप्स लगते हैं इस दो रिएक्शंस जो हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन को डिस्कस किया था, वो किन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए शुगर केन आपने लिया हुआ है या ग्रेप्स लिया हुआ है या कोई भी ग्रेन्स से भी निकाल रहे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है उसकी पहले आप थोड़ी सफाई करेंगे और उसको उससे क्या होगा, एक जूस एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। मतलब उसको उसका एक एक्सट्रैक्ट बना लेंगे, उसको पीस लेंगे, उसका जो भी लिक्विड है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जिसमें हमारा ज़्यादातर स्टार्ची मटेरियल होगा। फिर उसको छान लेंगे। छानने के बाद उसको हम पास्चराइजेशन से थोड़ा सा स्टेरिलाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें हम एमाइलेजेस एंजाइम डालेंगे, तो उससे क्या होगा, जो स्टार्च होगा वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी स्टार्च हमारे रॉ मटेरियल में होगा वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा एमाइलेजेस की प्रेजेंस में। उसके बाद शुगर से इथेनॉल बनाने के लिए हम एनारोबिक कंडीशन में ईस्ट की प्रेजेंस में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे तो इथेनॉल बन जाएगा। और इथेनॉल बनने के बाद हम उसमें एसिटिक एसिड बैक्टीरिया डाल के एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कंप्लीट होगी जिससे एसिटल्डिहाइड बनेगा। एसिटल्डिहाइड बनने के बाद हम इसका फर्दर डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो एसिटिक एसिड फाइनली बन जाएगा। आप एसिटल्डिहाइड वाले स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। इथेनॉल से आप डायरेक्ट एसिटिक एसिड भी बना सकते हैं। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, ऑक्सीजन और एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन लिख के डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एडिशनल लिखना है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप ये स्टेप लिखिए, अदरवाइज को आप स्किप कर सकते हैं। तो इथेनॉल से एसिटिक एसिड बन जाने के बाद क्या होता है, उसको हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद डिस्टिलेशन किया जाता है और पाश्चराइजेशन से जो भी उसमें माइक्रोब्स होंगे उनको हटा दिया जाता है। उसके बाद उसको पैक किया जाता है, बॉटल में सील कर दिया जाता है और उसके बाद उसको सप्लाई किया जाता है मार्केट में, ठीक है। अब ये तो स्टेप्स हो गए, लेकिन स्टेप्स में ये सारे स्टेप्स किन किन मेथड में यूज़ होते हैं, मतलब विनेगर प्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड है जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो हम तीन मेथड इसमें हम देखेंगे। पहला है स्लो मेथड, जिसको हम ऑर्लियंस मेथड भी कहते हैं। दूसरा है ट्रिकल मेथड जो क्विक मेथड है, और आजकल जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन मेथड होता है। तो जो ये ऑर्लियंस मेथड है, स्लो मेथड, उसमें करते क्या है, कुछ नहीं, ये सबसे पुराना मेथड है। इसे फ्रूट जूस को किसी एक
वुडन पॉट में भर के 5 to 6 मंथ के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। बीच बीच में उसको मिक्स करते रहते हैं, छोड़ देते हैं, अपने आप वो बनता रहता है, उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती रहती है, बहुत ही स्लो होती है ये प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और इसकी ईल्ड भी थोड़ी लोअर होती है, और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंटेमिनेशन होने के चांसेस भी रहते हैं क्योंकि इतने दिनों तक चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पुराना मेथड है जो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, लेकिन घरों में अगर हमें स्मॉल स्केल पे बनाना है तो इस तरीके से बनाया भी जाता है। गाँव में अगर आप जानते होंगे तो इस तरीके से बनता है ये विनेगर, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेथड है ट्रिकल मेथड या क्विक मेथड। इसमें क्या किया जाता है, एक मतलब ये सिस्टम होता है जिसमें 3 कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में देखिए इस तरीके का बना होता है, उसमें हम क्या डालेंगे, इथेनॉल डालेंगे, ठीक है। इथेनॉल इस तरह से भर दिया तो इथेनॉल को वो यहाँ पे एक नोजल टाइप की रहती है, उससे स्प्रे करता है, ठीक है। स्प्रे हो रहा है देखिए इथेनॉल। स्प्रे होने के बाद ये अंदर ये पूरा सेंट्रल कंपार्टमेंट है जिसमें वुड शेविंग भरी हुई है, मतलब लकड़ी के बुरादे टाइप की चीज़ें भरी हुई हैं। उससे क्या होता है देखिए, ये जो हमारा यहाँ से इथेनॉल स्प्रे होकर के यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की ओर आता है, मतलब फिल्टर एक तरीके से होता रहता है, वुड शेविंग में से होकर गुजरता है। और वुड शेविंग में क्या होते हैं, हमारे एसिटिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, या उनका एक तरीके से चारों ओर यहाँ पे उनका मतलब कवरिंग होती है, आप कह सकते हैं बैक्टीरियल कवरिंग होती है। उससे इसमें फ़ायदा क्या होता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा सरफेस मिल जाता है, इतने सारे सरफेस के साथ बाइंडेड फॉर्म में है तो वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और फिर जैसे जैसे इथेनॉल नीचे की तरफ पास होता है वो फर्मेंट होता जाता है और उससे एसिटिक एसिड बनता चला जाता है, और बनने के बाद वो नीचे वाले कंपार्टमेंट में, रिसीविंग कंपार्टमेंट में इकट्ठा होता जाता है, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन हम नीचे यहाँ पे जो सेंट्रल कंपार्टमेंट के ही नीचे से हम ऑक्सीजन की भी सप्लाई करते हैं। जो ऑक्सीजन ऊपर उठती है वो सारे बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिलती रहती है, मिक्सिंग होती रहती है, क्योंकि ऊपर से एक तरह से छिड़काव किया जा रहा है, नीचे से ऑक्सीजन जा रही है, तो मिक्सिंग यहाँ प्रॉपर होती रहती है और इससे हमें एसिटिक एसिड मिल जाता है या विनेगर मिल जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 3 से 7 दिन का टाइम लगता है। इसमें ईल्ड लो होती है क्योंकि काफ़ी जो विनेगर है वो इसके वुड शेविंग के बीच में ही फंसा रह जाता है, यही वुड शेविंग ही एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत सारा, तो इससे ईल्ड में काफ़ी असर पड़ता है। और इसमें थोड़ा सा ये जो वुड शेविंग अगर भरी हुई है तो उसका थोड़ा फ्लेवर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और ये हायर सरफेस एरिया फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, जैसा कि मैंने बताया कि वुड शेविंग जो है वो हायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कन्वर्जन हो पाता है। और अगर नहीं हो पाता है, अगर लगता है कि पूरी तरह से कन्वर्जन नहीं होता है, तो यहाँ जो नीचे रिसीविंग लिक्विड होता है उसको फिर से ऊपर हम डाल देते हैं, फिर से वो पास होता है, तो क्वालिटी इसमें अच्छी मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिकल मेथड हो गया। इसके बाद जो सबमर्ज फर्मेंटेशन है, ये ज़्यादातर यूज़ होने वाला मेथड है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें सिंपल जैसे फर्मेंटेशन होता है कि एक टैंक होता है, उसमें एक हमारा ये लगा होता है एजिटेशन के लिए, ये लगे होते हैं, ठीक है, बैफल्स लगे होते हैं। उसके बाद इसमें हमारा जो भी लिक्विड है इथेनॉल भर दिया जाता है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया का इनोकुलम डाल दिया जाता है, इसको एजिटेट करते रहते, एयर अलग से पास कराते रहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम होता है, इसमें सब कुछ सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जैसे एक फर्मेंटेशन टैंक में सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें ज़्यादा अच्छे से क्या होता है, मिक्सिंग प्रॉपर हो रही है, एरेशन प्रॉपर हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा अमाउंट में विनेगर बनता है और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी बनता है, ठीक है। तो इससे ईल्ड अच्छी आती है। तो इसमें देखिए लिखा है प्रॉपर एरेशन होता है, ईल्ड अच्छी आती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। क्लियर विनेगर इज ऑब्टेन्ड, मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूटिलाइज्ड मेथड। तो ये आपका सबमर्ज फर्मेंटेशन का टाइप हो गया, इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका विनेगर प्रोडक्शन में आई थिंक इतना सफिशियंट है, आपको इसको देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। विनेगर प्रोडक्शन के आने के चांसेस ज़्यादा है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये कॉमन है, टॉपिक है, तो इसको प्रिपेयर करके नोट्स बना लीजिएगा यहीं से। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के कल आऊँगी, अगर मौका मिलेगा तो आज ही मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी, लेकिन शायद नहीं हो पाएगा तो मैं कल ही अपलोड कर पाऊँगी। कल 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।